साथियों नमस्कार। बात करते हैं तने के रूपांतरण की। तने का जो मुख्य कार्य है वो तो जड़ों से जो जल और खनिज लवण है वो पौधों तक पहुंचाना है, पादप के ऊपरी भागों तक, और पत्तियों से जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसको पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना है। मुख्य काम इसका यही है। और इसके अलावा मूल और पादप के वायु भागों के बीच में संबंध स्थापित करना और साथ में पत्तियों को, शाखाओं को फैलाए रखने का, ये सब काम तने का है। लेकिन इसके अलावा ये जो मुख्य काम है, इन कामों के अलावा भी कुछ पादपों में तने अपने अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रूपांतरण को दर्शाते हैं। तो ये रूपांतरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। तो आज अपन पढ़ते हैं तने में कौन कौन से रूपांतरण है। प्रश्न परीक्षा में हमेशा एग्जाम्पल से ही आते हैं इन प्रकार के प्रश्नों में कि तने का कौन सा रूपांतरण ऐसा है जिसमें प्रतान पाया जाता है, या फिर स्टेम पर्निल जिसे कहते हैं। जैसे आलू है तो आलू जमीन के अंदर धसा रहता है लेकिन है वो तना। तो अब वो तना है तो उस आलू को कंद कहते हैं या ट्यूबर कहते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में निम्न में से ट्यूबर का उदाहरण है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो तने के कौन कौन से रूपांतरण है, आपको प्रत्येक रूपांतरण का एक या दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तना मुख्य रूप से वायवीय होता है, इसलिए कुछ रूपांतरण तो वायु में पाए जाते हैं, कुछ तने जमीन पर रेंग कर वृद्धि करते हैं, इसलिए कुछ रूपांतरण अर्धवायवीय रूपांतरण कहलाते हैं, और कुछ जमीन के अंदर भी कुछ तने होते हैं। तो तीनों प्रकार के रूपांतरण के अपन कुछ उदाहरण यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायवीय रूपांतरण की। वायवीय रूपांतरण में चार मुख्य प्रकार के रूपांतरण होते हैं, समझे। सबसे पहला है स्तंभीय प्रतान। प्रतान को इंग्लिश में कहते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है वो समझें। जैसे ये तना है तो तने पर इस प्रकार स्प्रिंग नुमा संरचना आपने कई बार बेल वगैरह में देखी होगी। तो ये जो संरचना कहलाती है वो टेंड्रिल या प्रतान कहलाता है। तो यह स्प्रिंग नुमा संरचना प्रतान या टेंड्रिल कहलाती है। यदि इसका निर्माण तने से होता है तो स्तंभीय प्रतान कहलाता है। तो कौन सा पौधा है जिसमें प्रतान का निर्माण तने से होता है, तो उसका उदाहरण है एंटीगोनोन। एंटीगोनोन नामक जो पौधा है उसमें टेंड्रिल या प्रतान का निर्माण तने से होता है, पहला उदाहरण। दूसरा है स्तंभ कंटक। कंटक का मतलब कांटे, जो सीधे नुकीले कांटे होते हैं वो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं थॉर्न। स्टेम कंटक को इंग्लिश में थॉर्न कहते हैं, और इसका उदाहरण है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के पौधों में जो सीधे तीखे कांटे होते हैं वास्तव में वो तने का रूपांतरण है। तीसरा है स्तंभ अंकुश। अंकुश का मतलब भी कांटे होते हैं लेकिन वो मुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उसको हुक कहते हैं। तो ये उदाहरण है गुलाब और स्माइलैक्स। गुलाब का पौधा आपने देख ही रखा है, तो उसमें अपन कांटों को देखें तो उसमें मुड़े हुए कांटे रहते हैं जो हुक कहलाते हैं, और ये भी तने का तीसरा रूपांतरण है। चौथा रूपांतरण है पर्णात स्तंभ। यानी स्तंभ यानी तना पर्ण के समान हो जाए तो उसको कहते हैं पर्णात स्तंभ। इंग्लिश में उसको फाइलोक्लेड कहते हैं, PHYLLOCLADE, फाइलोक्लेड कहते हैं। उदाहरण है नागफनी। नागफनी का पौधा आपने देख ही रखा है, तो नागफनी के पौधे में ऐसा लगता है जैसे पत्ती के ऊपर पत्ती लगी हो। इस प्रकार की संरचना अपन को नागफनी के पौधे में देखने को मिलती है। तो वास्तव में ये क्या है, ये तने का भाग है। ये तने का एक पर्व, ये दूसरा पर्व, और इन दोनों के बीच वाला भाग जो है वो पर्व संधि कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो पर्णात स्तंभ या फाइलोक्लेड, मतलब पर्ण के समान स्तंभ हो जाता है। ठीक है, नागफनी इसका उदाहरण है। ये चारों जो उदाहरण और प्रकार बताए वो वायवीय रूपांतरण है। ये जमीन के ऊपर वायु वाले भाग में परिवर्तन होता है इसलिए। लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जो रेंग कर वृद्धि करते हैं। तो जो रेंग कर वृद्धि करते हैं वो अर्धवायवीय रूपांतरण में आते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय रूपांतरण में भी चार प्रकार के रूपांतरण है। सबसे पहले ऊपरी भूस्तरी। इंग्लिश में, हिंदी में इसके शब्द कुछ और हो सकते हैं। ऊपरी भूस्तरी का कुछ और नाम किसी और किताब में दे रखा हो, एग्जाम में किसी और नाम से आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी के इसके नाम जो है वो बिल्कुल सरल भी है और आसानी से याद हो जाए ऐसे भी है। तो और वो नाम चेंज भी नहीं होते, तो आपको अंग्रेजी के नाम यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ऊपरी भूस्तरी को रनर कहते हैं। रनर का मतलब दौड़ने वाला। तो उदाहरण दूब। दूब को
बायोलॉजी की भाषा में साइनोडॉन कहते हैं। साइनोडॉन डेक्टाइलॉन इसका बायोलॉजी का पूरा नाम है। तो जो दूब घास है वो आपने देख ही रखी है, तो वो दूब कितनी फास्ट गति से जमीन के ऊपर वृद्धि करती है। तो दूब घास का उदाहरण है वो रनर का है। ठीक। दूसरा है भूस्तारिका। जैसे रनर होती है वो जमीन पर होती है, इसी प्रकार जो जलीय पादप होते हैं, जलीय पादपों में ऐसी जो रनर होती है इसको भूस्तारिका कहते हैं। भूस्तारिका या ऑफसेट, ये दोनों ही सेम है, लेकिन ये स्थल मंडल में मतलब पृथ्वी पर, और ये जलीय भागों में उगती है। तो जलीय भागों में जो उगती है उसको ऑफसेट या भूस्तारिका कहते हैं। उदाहरण है जलकुंभी। क्लियर। तीसरा भूस्तारी। भूस्तारी यह पृथ्वी की सतह पर भी उगती है और तने का कुछ भाग जमीन के अंदर भी रहता है। जमीन के अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर इस प्रकार निकला हुआ रहता है, तो उसको भूस्तारी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टोलन कहते हैं, STOLON। एग्जाम्पल है ड्रेसिना और स्ट्रॉबेरी। इन दोनों का तना जमीन पर रेंग कर वृद्धि करता है और जमीन के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होता रहता है। और लास्ट है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी में क्या होता है, इंग्लिश में उसको सकर कहते हैं, SUCKER। अंतःभूस्तारी में मुख्य तना तो जमीन के अंदर रहता है, जैसे जमीन का ये लेवल है, तो मुख्य तना तो जमीन के अंदर वृद्धि करता है और इसकी शाखाएं बाहर निकलती हैं, फिर जमीन के अंदर वृद्धि करती है, फिर बाहर निकलती है, इस प्रकार की क्रिया होती है। तो इसका उदाहरण है पुदीना। तो रनर में दूब, ऑफसेट में जलकुंभी, स्टोलन में ड्रेसिना और स्ट्रॉबेरी, और सकर में पुदीना। ये चारों उदाहरण आपको, ये अर्धवायवीय रूपांतरण है तने के, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूमिगत रूपांतरण। तने, मोस्ट ऑफ जितने तने होते हैं वो वायवीय होते हैं, लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जो खाद्य रूपांतरण के लिए जमीन के अंदर जड़ों की तरह रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो जड़ें नहीं होती। वो कौन कौन सी? सबसे पहला है प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम, इसका उदाहरण है अदरक और हल्दी। आपने देखी रखी है, उसमें विभिन्न प्रकार की पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो ये राइजोम, अदरक और हल्दी इसका उदाहरण है। दूसरा कंद। कंद का मतलब होता है ट्यूबर। ट्यूबर मतलब गांठ, जैसे आलू। तीसरा है गनकंद। गनकंद को इंग्लिश में CORM, कॉर्म कहते हैं। उदाहरण है जमीकंद और केसर। और चौथा है शल्ककंद या बल्ब। उदाहरण है प्याज और लहसुन। ये सभी एक ही प्रकार के परिवर्तन हैं, सब खाद्य संग्रहण के लिए ही इनका रूपांतरण होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको अलग अलग भागों में क्यों बांटा। तो यह कौन से आकार के हैं? यह जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल वृद्धि करते हैं, क्षितिज वृद्धि करते हैं, या ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, या गांठ के रूप में बने रहते हैं, उनके आधार पर इनका नाम बदल दिया गया है। ठीक। तो हल्दी और अदरक ये हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछी क्षितिज वृद्धि करते हैं। आलू जो गांठ के रूप में अंतिम भाग फूल जाता है उसको अपन आलू कहते हैं। गनकंद में, जमीकंद में सीधी ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। और प्याज जो होती है वो जमीन में मिट्टी को सरकाकर और विशेष स्थान बनाकर गांठ का रूप ले लेती है। और साथ में उसमें एक एक परत होती है, उस परत को अपन शल्क कहते हैं, इसलिए इसका नाम शल्क कंद पड़ा है या बल्ब। तो इस प्रकार ये भूमिगत रूपांतरण तने के हैं। तो आपको तीनों ही प्रकार के रूपांतरण याद रह जाएंगे और बिल्कुल एक एक उदाहरण ही आपको याद रखना है जो परीक्षा में आता है। तो मित्रों, आपको वीडियो ये कैसा लगा? आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।